और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। आज खजूर इतवार, आप सभी को खजूर इतवार का शुभकामनाएं अदा करता हूँ। आज हम यीशु के साथ मिलकर खजूर रविवार के इस दिन में यीशु के साथ जो भी किया गया है, यीशु के साथ मिलकर जो घटना घटित हुई है, इसके विषय में जरा सा हम मनोचिंतन करें। यीशु को उसी समय का इस्राएली जनता मुक्तिदाता के रूप में पहचान लिया। तो यीशु के विषय में लिखा हुआ दो भविष्यवाणी खजूर इतवार के दिन में पूरी हुई। जैसे पुराने विधान में हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जकरियास का ग्रंथ अध्याय 9 वचन संख्या 9 और 10। इस प्रकार लिखा हुआ है, सियोन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जयकार कर, देख तेरा राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गधे के ऊपर बछड़े पर गदही के बच्चे पर सवार है। वह एफ्राइम से रथ दूर कर देंगे और यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को योद्धा के धनुष का बहिष्कार कर दिया जाएगा। वह राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे। उनका शासन समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। ये वचन सच में यीशु के समय में पूरी हो जाती है, क्योंकि यीशु जब आया, रोमियों द्वारा शासन किया जा रहा था। मतलब इस्राएली जनता गुलामी में थी। इस्राएली जनता शुरू से ही, बाइबल का शुरुआत से हम देखते हैं, उत्पत्ति के समय से लेकर हम पढ़ते हैं, किसी न किसी राष्ट्र के अधीन में या गुलामी में रहकर जीवन बिताते आ रहे थे। 1000 से ज्यादा समय इस्राएली जनता अलग अलग राज्यों के और राजाओं की गुलामी में रहना पड़ा। सबसे पहले मिस्र देश में, दूसरा असीरिया, तीसरा बाबिलोन, फिर 14 बार मिस्र में, फिर पेर्शिया, ग्रीक, अंत में हम देखते हैं काफी साल रोमियों का राज्यकाल में रोमियों का गुलामी में रहना पड़ा। तो इस्राएली जनता के जीवन में बहुत सारे कष्ट सहना पड़ा। गुलामी का जीवन, सच में स्वतंत्र हुए एक जनता है, ईश्वर की अपनी जनता है ये इस्राएली जनता। लेकिन बीच बीच में ये जनता का विश्वासघात के कारण, आज्ञा का उल्लंघन के कारण, प्रभु को समुचित आदर सम्मान नहीं देने के कारण, कई तरह का पाप के कारण ये इस्राएली जनता गुलामी में चले जाते हैं। जैसे प्रभु ने प्रवचन दिया था, भविष्यवाणी किया था, अगर तुम मेरे आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, शत्रु प्रबल हो जाएंगे, आप लोगों पर हावी करेंगे, अधिकार जताएंगे। तो ये सब भविष्यवाणियां इस्राएल जनता के जीवन में पूरी हुई, पूरी होती हुई, पूरी होता ही रहा। इसका मतलब इस्राएली जनता 1000 साल के बीच में कई राजाओं के राज्यपाल, कई राजाओं के बुराई का सामना करना पड़ा, बहुत दुख सहना पड़ा। इसलिए प्रवचन में लिखा हुआ है, इसलिए बाइबल में ये भविष्यवाणी लिखा है, सियोन की पुत्री आनंद मनाओ। क्योंकि सियोन, इस्राएल जनता कभी आनंद नहीं मना पाए, बल्कि प्रभु ने बोला
मैं तुम्हें स्वतंत्र कराऊंगा, मैं स्वतंत्र करूंगा, मैं तुमको वापस ले आऊंगा, मैं तुमको आनंद प्रदान करूंगा, मैं जानता हूं, मैं ये चाहता हूं तो तुम जीवन पर सुखी रहे और आनंद मनाए। लेकिन ये सुख, ये आनंद, ये स्वतंत्रता इस्राएली जनता अनुभव नहीं कर पाया। जैसे कि अलग अलग समय में ये अलग अलग राष्ट्र के राजा लोग इस्राएल जनता पर युद्ध किया, उनके खिलाफ युद्ध किया और ये इस्राएल जनता पर राजद हुई, गुलामी में जाना पड़ा। 17 साल हम देखते हैं गुलामी में रहना पड़ा इस्राएल जनता को बाबिलोन राजा के अंडर में। मैंने इतना साल में बहुत सारे दुख तकलीफ सहते हुए आ रहे थे, तब यीशु का आगमन हुआ। शुरू में लोगों को पता नहीं चला कि यीशु हम सबको मुक्ति दिलाएगा, रोमी जनता से हमको बचाएगा। तो यीशु 3 साल इस्राएली जनता के बीच में रहकर मुक्तिदायी कार्य शुरू किया। काना विवाह में यीशु पानी को अंगूर में बदल दिया और यीशु अबदूतों को निकाला, रोगियों को चंगा कर दिया, अबदूतों को निकाला। ये सब देखते 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 अलग अलग जगह के लोग भी ये देखने लगे। तो धीरे धीरे इस्राएली जनता के मन में ये भावना पैदा हो गया, सचमुच ये हमारा राजा बनेगा तो हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसलिए एक बार यीशु जब चमत्कार किया, सभी जनता यीशु को पकड़कर राजा बनाने के लिए कोशिश किया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 15 लिखा है, ईसा समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़े ले जाएंगे, इसलिए वे फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। यीशु का समय नहीं आया था राजा बनने का, और ये दुनिया का शासन करने वाला राजा नहीं है यीशु का लक्ष्य। ये दुनिया को आत्मीय रूप से बचाने का उत्तरदायित्व लेकर यीशु आया था। राजा बनकर सिंहासन में बैठकर आज्ञा देकर लोगों को भेजकर सेनाओं को अधिकार लेकर लड़ाई करके इस दुनिया को बचाने के लिए अधिकार लेके आए हुए एक व्यक्ति या राजा नहीं था यीशु, बल्कि ये दुनिया के अंधकार के शक्तियों के खिलाफ लड़ाई करके खुद को बलि चढ़ाकर शक्ति और अभिषेक के साथ इस दुनिया के आधिपत्य को, अधिकार को नष्ट करने के लिए यीशु आया। ये हकीकत को ये इस्राएली जनता नहीं समझे, इसलिए यीशु को उसी समय राजा बनाने के लिए कोशिश किया। लेकिन 3 साल के बाद वक्त आ गया है कि यीशु को पकड़कर राजा बनाने का। तब यीशु तैयार हो जाता है। फिर भी यीशु के मन में कैसे एक राजा बनना है, ये राजा बनकर क्या करना है, यीशु के मन में है। जनता के मन में क्या है? दाऊद के सिंहासन लौटाना है। अभी वो सिंहासन में पिलातुस बैठा हुआ है, दूसरे जगहों में हेरोदोस बैठा हुआ है। बाइबल में अलग अलग जगहों में, इस्राएल का उत्तर जगहों में फिलिप राजा है, गलीलिया में हेरोदोस राजा है, यरूशलेम में पिलातुस राज करता है, बीच में समारिया के लोग भी। मतलब इस्राएल और यहूदिया टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, और वहां अन्य धर्म के लोग, अन्य देश के लोग राज करते हैं राजा बनकर। तो ये देश को, इस्राएल को अभी बचाने के लिए यीशु का आगमन जरूरी है, क्योंकि बाकी सभी लोग बहुत बोझ उठाकर दिया है, टैक्स ले रहा है, स्वतंत्रता नहीं है, गुलामी में जीवन जी रहे हैं, बहुत तकलीफ में चल रहे हैं। इस्राएल का साधारण जनता, गरीब जनता,
इतना दुख सहते हुए उन लोग जीवन जी रहे हैं। तब यीशु का आगमन हुआ, यीशु का चमत्कार देखा। तभी तो इस्राएली जनता यीशु के ये आगमन में 3 साल का बाद यीशु गलीलिया से यीशु यरूशलेम आ रहे हैं। तो लोगों यीशु को स्वागत करता है, राजा के रूप में समझ लिया है। तो वक्त आ गया, इसी समय राजा के रूप में यीशु स्वागत किया। तो यीशु वहां से भागते नहीं है, यीशु वहां से भागते। पहली बार तो यीशु भाग गए, अभी यीशु को मालूम हुआ अभी मेरा वक्त आ गया, राजा कैसे इस दुनिया को मुक्ति देना है। तो यीशु कैसे आया, गधे के ऊपर बैठकर। एक राजा कैसे आते थे पहले, विशेष के 1-2 वचन इस प्रकार है। पुराने विधान में हम इस तरह पढ़ते हैं, एक राजा कैसे बनते हैं, बनने के पहले कैसे होता है। सुलेमान राजा जब दाऊद अपने पुत्र सुलेमान को नियुक्त किया, राजा बनाया, उसके पहले कैसे हुआ। लिखा है, राजा ने उन्हें आज्ञा दी, अपने स्वामी के सेवकों को अपने साथ ले जाकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निजी खच्चर पर बिठाओ और उसे गिहोन कुएं के पास ले जाओ। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 33 में हम इस विषय के बारे में पढ़ते हैं। तो दाऊद अपने पुत्र को राजा बनाते समय, बनाने के पहले गधे के ऊपर बैठाते हैं और ले जाते हैं। यहाँ यीशु राजा बनने वाला है, राजा यीशु को राजा बनाने के लिए ले जा रहे हैं। तब भी हम देखते हैं वहाँ जनता यीशु के गधे के ऊपर स्वीकार करते हैं। और यीशु खुद योजना बनाया, आदेश निर्देश दिया शिष्यों को गधे को तैयार करने के लिए। अभी हमने पढ़ के सुना भी है। सबसे पहले, सियोन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर, देख तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं, वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गधे पर बछड़े पर गदही के बच्चे पर सवार है। तो ये दोनों वचन भविष्यवाणी यीशु में पूरी हुई है। हमेशा राजा लोग घोड़े के ऊपर चलता है, लेकिन यीशु के विषय में ये 2 वचन पूरी हुई, भविष्यवाणी पूरी हुई। घोड़े पर नहीं है, विनम्र बनकर, विनम्रता का एक सिंबल है गधा, और गधे के ऊपर यीशु सवार होकर आते हैं। यीशु कितने बार पैदल आया है, यरूशलेम मंदिर कितने बार पैदल आए हैं, तो क्यों आज गधे के ऊपर आया। ये भविष्यवाणी पूरी होना चाहिए, और यीशु के जीवन में ये भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। इसका मतलब यीशु ये दुनिया का असली राजा है, धर्मी राजा है, न्यायी राजा है। और यीशु बाद में वो न्याय दुनिया को देता ही है, न्याय करता है, बचाता है, लेकिन बाहरी लौकिक तरीके से नहीं, बल्कि आत्मीय तरीका से। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। खजूर रविवार मनाते समय हम बाइबल में वो भी बातें देखते हैं। यीशु राजा बनकर यरूशलेम मंदिर प्रवेश करते समय, या यरूशलेम मंदिर में त्योहार मनाने के लिए यीशु आया, तो वहाँ एकत्रित हुए जनता का क्या भाव है, क्या फीलिंग्स है, वो भी जरा सा हमको देखने का जरूरत है। यीशु जब यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करने के लिए आए, तो इस इस्राएली जनता, वहाँ आए हुए समाज के बहुत सारी जनता यीशु के सामने एक नारा किया, होसन्ना बोलकर। लिखा है, दाऊद के पुत्र को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। वहाँ भी एक प्रवचन पूरी हो जाती है। दाऊद राजा कहता है 118 में 25, 26, 27 वचनों में इस तरह है,
धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। हम प्रभु के मंदिर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु ही ईश्वर है, उसने हमें ज्योति प्रदान की है। हाथ में डालियां लिए जुलूस बनाकर वेदी के कोने तक आगे बढ़ो। हाथ में डालियां लेकर यीशु के लिए यहाँ इस्राएली जनता यीशु को स्वागत करते हैं। मैंने अभी राजा साधक मनुष्य नहीं, चमका करने वाले का मनुष्य नहीं, उससे बढ़कर एक व्यक्ति बन गया, राजा बन गया। जनता ने यीशु को अपने मन में राजा बना लिया है। अभी इस्राएल जनता से बचाने वाला यीशु ही है, दूसरा कोई नहीं। हेरोदोस हमको नहीं बचाएगा, पिलातुस हमें नहीं बचाएगा, राजा फिलिप हमको नहीं बचाएगा। सब हमारे ऊपर अधिकार जताने वाला है, बोझ उठाकर देने वाला है, हमसे सब कुछ वसूल करने वाला है। अभी यीशु सब कुछ देने वाला है, बचाने वाला है। इसलिए यीशु को बचाने के लिए, यीशु को राजा बनाने के लिए कोशिश किया। तो इसलिए कहता है, दाऊद के पुत्र को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। फिर भाइयों बहनों, इधर होसन्ना मतलब जैसे आजकल हम गाते हैं, वो किसी के साथ मनाने का, खुशी के साथ गाने का एक गाना के रूप में नहीं, सच में उसी समय इस्राएली जनता का दिल में भरा हुआ दर्द को वहां यीशु के सामने प्रकट करता है होसन्ना बोलकर। मतलब प्रभु हमें बचाइए, प्रभु हमें बचाइए बोलकर यीशु को स्वागत किया। अभी बचाने वाला कोई राजा नहीं, सिर्फ यीशु है, जिसको जनता ने राजा के रूप में स्वीकार किया है। होसन्ना बोलता है मतलब हर्षोल्लास नहीं है, विजयी जनता का मन से पैदा होने वाले का शब्द नहीं है, रोते हुए विलाप करते हुए और यीशु पर भरोसा रखते हुए बोलने के शब्द है होसन्ना, प्रभु हमको बचाइए, मतलब प्रभु हमको बचाएगा। ये मनोभाव के साथ कहता है होसन्ना, लॉर्ड सेव अस, लॉर्ड टेक केयर ऑफ अस, लॉर्ड डिलीवर अस। यही अर्थ है होसन्ना का। आज हम खुशी के साथ मिस्सा में होसन्ना का गाना गाते हैं, खुशी के साथ, लेकिन इस्राएल जनता खुशी के साथ नहीं, दुख के साथ, बल्कि भरोसे के साथ चिल्लाया। प्यारे भाई और बहन, हमारे जीवन में भी ये परिस्थितियां हैं। हम विश्वास के साथ ये प्रार्थना करें कि यीशु हमको बचाइए। तो होसन्ना का अर्थ यही है, प्रभु हमको बचाइए। आज हम विश्वास के साथ, खुशी के साथ बोलते हैं, तो यीशु के साथ हमारे रिश्ता गहरा होना चाहिए। और तीसरा जगह में हम जस्ट उल्टा परिस्थिति को भी देखते हैं। भरोसे के साथ यीशु को इस्राएल जनता स्वागत किया होसन्ना बोलकर, लेकिन यीशु जैसे ही यरूशलेम के पास, यरूशलेम मंदिर के पास पहुंच गया, जनता सोचा बगल वाला इलाका में यीशु जाएगा, जहां रोमियों के जनता सेना लोग जमा हो गए हैं। वहां जाकर यीशु चमत्कार तरीके से रोमियों को गिरा देगा, पराजित करेगा और मार डालेगा, वहां से भगा देगा। इस तरीके से जल्दी ये इस्राएल को, पूरा इस्राएल को बचाएगा और ये राजा बनेगा। लेकिन इस्राएली जनता को वहां जमा हो गए सभी विश्वासियों का प्रतीक्षा को उल्टफेर करने के लायक यीशु ऑपोजिट साइड में जाते हैं। मतलब यरूशलेम मंदिर जाते हैं। यरूशलेम मंदिर के अंदर बिजनेस करने वाला, क्रय विक्रय करने वाले, बिजनेस करने वालों के पास जाकर वहां के लोगों को भगा देते हैं, बिजनेस करने वालों का मेज को गिरा देते हैं। माने यरूशलेम मंदिर का शुद्धिकरण करने वाला यीशु को देखते हैं। माने उनका प्रतीक्षा वहां कद हो जाते हैं। जैसे जनता सोचा वैसे यीशु नहीं कर रहा है।
उल्टा, जस्ट उल्टा हो रहा है। देखिए, ये जनता सोचा यीशु बाकी सारे राजाओं के जैसे राज करेगा और चमत्कार करने का तरीके यीशु के पास है। वो चमत्कार तरीके से अकेले ये रोमियों को गिराएगा, भगाएगा, सबको मार डालेगा। लेकिन यीशु ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि यरूशलेम मंदिर जाकर सबको भगा रहे हैं। ये सब देखते हुए इस्राएली जनता का विश्वास कम होते जा रहे हैं। कुछ लोग यीशु को छोड़कर जा रहे हैं। ये हमारे जीवन में भी हो सकता है कभी कभी। ये होसन्ना का एक खजूर रविवार के दिन में हमको ये संदेश यीशु के कार्यों द्वारा हमको ये मिल जाता है कि यीशु ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जैसे हम सोचते हैं वैसे हमारे जीवन में हो जाए, वैसे चमत्कार तरीके से सब कुछ मेरे जीवन में हो जाए। ईश्वर की एक योजना है, यीशु का एक योजना था, एक तरीका थी इस दुनिया को बचाने का। मानवीय तरीका से नहीं बल्कि स्वर्गीय तरीका से। ईश्वर की इच्छा के एक योजना है, वो योजना के अनुसार होगा हमारा भविष्य, अच्छा भविष्य, सुंदर भविष्य। उसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी को मृत्यु नहीं होगी, बल्कि सबका आशीष। जैसे वचन में हम पढ़ते हैं, ईश्वर पापी और धर्मियों के ऊपर पानी बरसाएगा, सूर्य को उगाएगा। इस तरीके से यीशु का युद्ध मतलब केवल शत्रुओं को नहीं, सभी पापियों को भी, दुखी सहेलिया लोगों को भी बचाने के लिए यीशु आया। तो यीशु का ये आगमन, राजा बनने का उद्देश्य सबको बचाने के लिए है, केवल गरीबों का नहीं, केवल पापियों को नहीं, सबको बचाने के लिए है। तो ये मनोभाव के साथ हम भी यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करें, यीशु को हम आदर करें, सम्मान करें, यीशु को अपने राजा के रूप में हम यीशु को स्वागत करें। वही यीशु हमें मुक्ति की ओर, आशीष की ओर हमें ले जाएगा। यीशु है सच्चा राजा, यीशु है सच्चा मुक्तिदाता। बाद में सभी जनता स्वीकार किया। आइए प्यारे भाई और बहनों, एक खजूर रिवर हम मनाते समय लौकिक तरीका छोड़कर यीशु के समान तरीका अपनाकर जीवन बिताने के लिए हम कोशिश करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।